हेलो फ्रेंड्स, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 9th का सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द स्वान एंड द प्रिंसेस, ये प्ले है हंस तथा राजकुमार। बर्ड मीनिंग ऑन्स मीन्स इज द मास्टर ऑफ, स्वामी बनता है। लुक्स आफ्टर मीन्स टेक्स केयर ऑफ, देखभाल करता है। बोज मीन्स बेंड्स लो विद रेवरेंस, झुकता है। वंडर मीन्स सरप्राइज, आश्चर्य होना। कंप्लेन मीन्स एक्सप्रेस डिससेटिस्फैक्शन, शिकायत करना। जस्टिस मीन्स प्रॉपर डिसीजन, उचित निर्णय, न्याय। काम मीन्स पेशेंट, शांति, पेशेंस, शांत। पिक्ड अप मीन्स लिफ्टेड अप, उठाया। नॉटी मीन्स अनरूली, शरारती, नटखट। सॉफ्टली मीन्स जेंटली, धीरे से। गिव अप मीन्स लीव, छोड़ना। सप्लायंट मीन्स वन हु बैक शेल्टर, शरणागत। प्रोटेक्शन मीन्स पैट्रोनेज, डिफेंस, रक्षा। इनजस्टिस मीन्स इम्प्रॉपर थिंग्स, अन्याय। पजल्स मीन्स कंफ्यूज, हैरान। गो अहेड मीन्स प्रोसीड, शुरू करो। फ्राइटन मीन्स एफ्रेड, स्कैर्ड, भयभीत। ट्रेबल्स मीन्स शेक्स विद फियर, कांपता है। केस मीन्स डिस्प्यूट, झगड़ा। एक्सेप्ट मीन्स एक्नॉलेज, मानना। बिलोंग टू मीन्स कंसर्न, संबंध रखता है। कैरेक्टर्स इन द प्ले। शुद्धोधन द किंग ऑफ द कपिलवस्तु, कपिलवस्तु का राजा। सिद्धार्थ द क्राउन प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु का युवराज। देवदत्त सिद्धार्थ कजिन, सिद्धार्थ का चचेरा भाई। द चीफ मिनिस्टर एंड 4 अदर मिनिस्टर ऑफ द किंग, राजा का मुख्यमंत्री और चार अन्य मंत्री। द डोर कीपर, द्वारपाल। समरी इन इंग्लिश। द स्वान एंड द प्रिंसेस इज ए 1 act play. It narrates a story from the life of Gautam Buddha. It is a touching story about a wounded swan. Prince Siddharth saved its life. King Suddhodhan was sitting on his throne. He was discussing state affairs with his ministers. Just then the doorkeeper informed the king about the arrival of Devdutt. The king allowed him demand of justice. Devdutt complained that Siddharth had taken his swan. He prayed for justice. He claimed the swan because he had shot it. The king found him just. He sent for the Prince Siddharth. Prince argument. Prince Siddharth entered the hall with a white swan in his arms. The prince said that the swan was his. No doubt it had been shot by Devdutt, but it was saved by him. He argued since he had saved the life of a bird, it belonged to him. King's plea. The king said a Kshatriya would not give up his kill. Hence the swan belonged to Devdutt. Puzzled Prince Siddharth submitted that no Kshatriya would ever give up anyone who sought his protection. The king was puzzled. The case was strange. The king did not know how to decide the case. He asked the chief minister to decide the case, a natural choice. The chief minister asked Prince Siddharth to put the swan on the stool. He asked Devdutt to call the swan to him. Devdutt went ahead and said, "Come to me, O swan, come." But the swan began to tremble and cry with fear. Then the chief minister asked the prince to call the swan to him. The prince said, "Dear swan, do not be afraid. Come and sit in my arms." The swan at once flew to Siddharth's arm. The chief minister said to the king that the swan had decided the case. The king accepted the decision. The swan belonged to Prince Siddharth. नाटक का हिंदी रूपांतरण। भूमिका।
पक्षी अथवा पशु का स्वामी कौन होता है, मारने वाला या बचाने वाला? राजा शुद्धोधन अपने सिंहासन पर बैठे हैं, उनके मंत्री उनके आसपास बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री उनसे कुछ मंत्रणा कर रहे हैं। ठीक उसी समय द्वारपाल प्रवेश करता है और राजा के समक्ष झुकता है। द्वारपाल: महाराज आयुष्मान हो, श्रीमान राजकुमार देवदत्त अंदर आना चाहते हैं। राजा: उसको अंदर बुलाओ। द्वारपाल नमन करता हुआ बाहर जाता है। मुख्यमंत्री: मुझे आश्चर्य है कि राजकुमार देवदत्त इस समय महाराज से क्यों मिलना चाहता है। दूसरा मंत्री: कदाचित वह किसी की शिकायत करना चाहता है। द्वारपाल देवदत्त के साथ प्रवेश करता है। दोनों राजा को नमन करते हैं। राजा: देवदत्त, क्या बात है, तुम मेरे पास इस समय क्यों आए हो? देवदत्त: श्रीमान राजकुमार, मेरा हंस मुझे नहीं देते, मैं आपसे न्याय मांगने आया हूँ। राजा मुस्कुराते हुए: धैर्य रखो देवदत्त, क्या सिद्धार्थ ने तुम्हारा हंस तुमसे लिया है? देवदत्त: हाँ श्रीमान, उसने लिया है। मैंने हंस को तीर मारा और वह भूमि पर राजकुमार के पास आकर गिरा। राजकुमार ने उसको उठा लिया और कहा कि मैं उसको तुमको नहीं दूंगा। राजा: वह तो सिद्धार्थ की बहुत बड़ी शरारत है। द्वारपाल से: जाओ और उसको बुलाओ। द्वारपाल नमन करता हुआ बाहर जाता है। तीसरा मंत्री धीरे से चौथे मंत्री से: राजकुमार एक अच्छे युवक हैं, वे गलत कार्य नहीं कर सकते। चौथा मंत्री: मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। द्वारपाल राजकुमार सिद्धार्थ के साथ प्रवेश करता है। उसकी भुजाओं में एक सफ़ेद हंस है। सिद्धार्थ राजा को नमन करता है। राजा: सिद्धार्थ, देवदत्त कहता है कि तुमने उसका हंस लिया है, क्या यह वही हंस है जो तुमने उससे लिया है? सिद्धार्थ: महाराज, देवदत्त ने हंस के बारे में शिकायत की है, परंतु यह हंस उसका नहीं है, यह मेरा है। देवदत्त: नहीं महाराज, यह उसका नहीं है, यह मेरा है, मैंने इसको एक तीर से मारा है। सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। राजा: देवदत्त, धैर्य रखो, तुम कहते हो कि हंस तुम्हारा है क्योंकि तुमने उस पर तीर चलाया, क्या यह बात सही है? देवदत्त: हाँ श्रीमान, यह बात बिल्कुल सही है। राजा: सिद्धार्थ, तुम क्या कहते हो? तुम क्यों कहते हो कि हंस तुम्हारा है? सिद्धार्थ: महाराज, देवदत्त ने इस हंस को तीर मारा, परंतु मैंने इसका जीवन बचाया, यही कारण है कि यह मेरा है। मंत्रीगण: धन्य धन्य। राजा: सिद्धार्थ सुनो, एक क्षत्रिय का ने जिसका शिकार किया है वह उसको छोड़ नहीं सकता। क्या तुम मेरी बात से सहमत हो? सिद्धार्थ: हाँ, मैं सहमत हूँ श्रीमान, परंतु एक क्षत्रिय अपनी शरण में आए हुए को निराश्रित भी नहीं छोड़ सकता। यह हंस मेरे पास आश्रय के लिए आया है, मैं इसको निसहाय नहीं छोड़ सकता। देवदत्त: महाराज, यह अन्याय है, मैंने हंस को तीर मारा है, अतः यह मेरा है। राजा: अच्छा युवकों, मैं असमंजस में हूँ, यह एक विचित्र मामला है, मेरी समझ में नहीं आता इसका कैसे निर्णय किया जाए। मुख्यमंत्री से: क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? मुख्यमंत्री: महाराज, मैं प्रयत्न करूँगा। राजा: बहुत ठीक, तब कृपया आगे कार्यवाही करो। मुख्यमंत्री: राजकुमार सिद्धार्थ तथा राजकुमार देवदत्त, कृपया मेरी बात सुनिए। राजकुमार देवदत्त कहते हैं कि हंस इनका है क्योंकि इन्होंने इसको तीर मारा है, और राजकुमार सिद्धार्थ कहते हैं कि हंस इनका है क्योंकि इन्होंने इसका जीवन बचाया। क्या मैं सही कह रहा हूँ? सिद्धार्थ और देवदत्त: हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मुख्यमंत्री: ठीक, अब राजकुमार सिद्धार्थ, कृपया इस हंस को इस स्टूल पर रखिए। सिद्धार्थ हंस को स्टूल पर रख देता है और वापस अपने स्थान पर चला जाता है। हंस भयभीत है और सिद्धार्थ की ओर लगातार देख रहा है। मुख्यमंत्री: राजकुमार देवदत्त, कृपया आगे आइए और हंस को अपने समीप आने के लिए कहिए। देवदत्त आगे आकर: मेरे निकट आओ, हे हंस, आओ आओ आओ। हंस कांपता है और डर के कारण विलापरत रहता है। मुख्यमंत्री: राजकुमार देवदत्त, इतना काफ़ी है, अब राजकुमार सिद्धार्थ, तुम्हारी बारी है, हंस को बुलाओ। देवदत्त वापस चला जाता है और सिद्धार्थ आगे आता है। सिद्धार्थ हंस के समीप जाकर: प्रिय हंस, मत घबराओ, मैं तुम्हारे समीप आ गया हूँ, आओ और मेरी गोद में बैठो। हंस एकदम सिद्धार्थ की गोद में उड़कर जाता है। मुख्यमंत्री राजा से: महाराज, हंस ने मामले का निर्णय कर दिया है। राजा: वास्तव में उसने निर्णय कर दिया है तथा हम निर्णय को स्वीकार करते हैं। हंस राजकुमार सिद्धार्थ का है। सब राजकुमार सिद्धार्थ आयुष्मान हों।
थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।